मैं लोगों को क्या लुभाता वगैरह की चिंता नहीं करता, मैं मुंह पे बोलता हूँ। अभी चुनाव में मैंने पब्लिकली कहा था कि मैं जातीयवाद नहीं करूंगा, और मैंने लोगों को कहा जो करेगा जात की बात उसको ठोकूंगा लात, ऐसा पब्लिकली बोले। सच छप के आया था। मैंने बोला नहीं देना है तो दो वोट, नहीं देना है तो मत नहीं करूँगा। मैं चुनाव में इस बार कोई गलत खर्चा नहीं किया। मैंने बोला नहीं करूँगा ये, मैं कब के लिए काम करूँगा। और पूरा नागपुर मेरा है, मेरा परिवार है, मैं नागपुर का हूँ। नो डिस्क्रिमिनेशन, जात पंथ धर्म भाषा सेक्स रिलीजन नथिंग। बोलता हूँ तेल लगाने गई दुनिया, अपने को तो अपने हिसाब से चलना है। फैंटास्टिक। मैं अपने कन्विक्शन और अपने साथ तय किए हुए प्रोग्राम में चलता हूँ। और एक बात जरूर है कि मैं सही हूँ ऐसा मेरा दावा नहीं, और इसलिए मैं अपने कन्विक्शन के साथ चुनाव में भी अपने कन्विक्शन की बात करता हूँ। मैं लोगों को क्या लुभाता वगैरह की चिंता नहीं करता, मैं मुंह पे बोलता हूँ। और मेरा अनुभव ऐसा है कि विथ माय स्ट्रांग कन्विक्शन, जब ये देश के लिए, समाज के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कोई साधु और सन्यासी नहीं हूँ, मेरा परिवार है, घर है, अभी बच्चे बिजनेस देखते हैं, मैं भी आपके जैसे कॉमन मैन हूँ। पर मैंने तय किया है कि राजनीति में मैं देश के लिए, समाज के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए कुछ करके जाऊंगा, एंड दैट इज द इंस्पायरेशन मैं करते रहता हूँ। फैंटास्टिक। ये आपने कहा कि मेरे को जो कहना होता है मुंह पे कहती हूँ, कभी कुछ डिफिकल्ट पोजीशन में पड़े? नहीं, मुझे कभी कोई डिफिकल्टी नहीं है। अभी चुनाव में मैंने पब्लिकली कहा था कि मैं जातीयवाद नहीं करूंगा, और मैंने लोगों को कहा जो करेगा जात की बात उसको ठोकूंगा लात, ऐसा पब्लिकली बोले। सच छप के आया था। मैंने बोला नहीं देना है तो दो वोट, नहीं देना है तो मत नहीं करूंगा। मैं चुनाव में इस बार कोई गलत खर्चा नहीं किया। मैंने बोला नहीं करूंगा ये, मैं कब के लिए काम करूंगा। और पूरा नागपुर मेरा है, मेरा परिवार है, मैं नागपुर का हूँ। नो डिस्क्रिमिनेशन, जात पंथ धर्म भाषा सेक्स रिलीजन नथिंग। तो मैं सब लोगों ने साथ दिया। मैं इस मत में हूँ कि मुझे चिंता नहीं, तुम क्या क्या दिखाते हो, कौन क्या लिखता है, कौन क्या सोचता है। मेरी भाषा में मैं बोलता हूँ तेल लगाने गई दुनिया, अपने को तो अपने हिसाब से चलना है। फैंटास्टिक। मैं अपने कन्विक्शन और अपने साथ तय किए हुए प्रोग्राम में चलता हूं। और एक बात जरूर है कि मैं सही हूं ऐसा मेरा दावा नहीं। कोई अगर मुझे कहता है कि ये तुम्हारी बात गलत है तो मैं मान्य करता हूं, उसको सुधार दे देता हूं। आपने जिंदगी, पॉलिटिक्स, सोशल वर्क सब इतना आसान बना दिया इन कुछ पंक्तियों में कि खुद के मन में जो है मन साफ रखो और जो कहना है कह दो, और दावा ना करो कि मैं ही सही हूँ। आपने बिल्कुल सब कुछ आसान कर दिया। आपको एक कल रात की घटना बताता हूँ। तुम और मैं बैठी हुई, इतना छोटा एक रेस्टोरेंट है जिसमें 22 लोग बैठ सकते हैं। तो तुम्हारा यहाँ बैठा हुआ है जर्नलिस्ट, मुंबई से आया है, वो अपने पत्नी के साथ आया। तो मुंबई से आया, तो पत्नी ने बोले मुझे उससे रिक्वेस्ट की कि पत्नी की इच्छा आपके साथ फोटो निकालने। तो मैंने कहा तुम निकाल लो। जैसे उसने निकाला, पूरे होटल में बैठे हुए सब लोग दौड़ते हुए, फिर मैंने उसके सबके साथ फोटो निकाला। तो मुझे वो बोल रहा था कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि पत्नी उसने मुझे कही कि मैं तो आपका भाषण सुनती है, कभी मुझे जिंदगी में ऐसा लगा नहीं कि आप ऐसे होटल में मुझे मिलोगे। मैंने बोला मैं रोज रात को अपने चॉइस के होटल में चुपचाप सिक्योरिटी वगैरह छोड़कर 2-4 लोग लेके रोज जाता हूँ। अब दिस इज माई पैशन, माई इंटरेस्ट, मैं अपने हिसाब से अपना काम करते रहता हूँ। खाने का भी शौक है और खाना बनाने का भी। आपके वीडियोस बहुत वायरल होते हैं, आप रेसिपीज बताते हैं। अभी यूट्यूब ने मुझे वो गोल्डन डिश दी, मैं अभी 25 करोड़ फॉलोअर हुए, मैं वो रेसिपी भी बनाता हूँ। कोविड ने मुझे काफी कुछ चीजें सिखाई। फैंटास्टिक। तो यूट्यूब से जो आपकी अर्निंग होती है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो नहीं हो जाती? नहीं, मैं डोनेट कर देता हूँ सब। आप कभी आएंगे नागपुर में तो मैं 95% सोशल वर्क करता हूँ। मेरा सोशल प्रोजेक्ट का टर्नओवर 2,500 करोड़ है। 15,000 लोगों को जॉब दिया। मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, ट्राइबल्स में काम करता हूँ, मैं महिलाओं को ट्रेनिंग देता हूँ कारण पर लगातार। अभी आज मैं नागपुर में जाऊंगा तो हमारा सांस्कृतिक महोत्सव है, 13 दिन है, रोज 50,000 लोग आते हैं। आज बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इनॉग्रेशन। फिर स्पोर्ट्स का महोत्सव करता हूँ, हमारे मराठी में खासदार कहते हैं उसको। तो उसमें 75,000 खिलाड़ी खेलते हैं। फिर एडवांटेज विदर्भ इंडस्ट्री का भी बड़ा कार्यक्रम करूंगा। मैं ये मानता हूं कि द ट्रू डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो केवल पावर पॉलिटिक्स नहीं,
समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। तो जो सोशल सर्विस करता है उसको किसी के पास जात पात की बात करने की जरूरत नहीं। अच्छा काम करो, गॉड इज ग्रेट, पब्लिक भी ग्रेट है, आपको बराबर सपोर्ट मिलता है और मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। तो राहुल गांधी का जो ये फॉर्मूला है कास्ट सेंसस का और जितनी नंबर उतनी भागीदारी, जिस तरह के वो स्लोगन्स कहते हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, पहले इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता। प्रॉब्लम यह है, हम सबका समान विकास होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, इस मत क्या है। पर नाउ प्रॉब्लम पॉलिटिक्स से ये है कि बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सो एवरीवन वांट टू प्रूव दैट ही इज बैकवर्ड। और इसमें राजनीतिक पार्टियों ने ऊपर उठकर समाज में जो सबसे गरीब है, यानी जात चारी है, एक गरीब है जिसमें आदिवासी है, महिला है, युवा है, किसान है। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। हम गरीब के लिए काम करें, हम युवाओं के लिए काम करें, हम महिलाओं के सशक्तिकरण के काम करें, हम आत्मनिर्भर भारत में इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए काम करें, सबको रोजगार मिलना चाहिए उसके लिए काम करें, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर जो लोग अपने काम से और अपने कार्य से लोगों के मन जीत नहीं सकते, वो जाति के आधार पर अपनी बात करके लोगों को चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। और मैंने एक सिद्धांत के रूप में मैं पब्लिकली भी कहता हूं कि तुम एक उदाहरण बताओ कि जो जाति के नाम पर चुनकर आया उसने कभी अपने जाति का कल्याण किया है क्या? वो जब चुन के आता है और मंत्री बनता है तो बोलता है मेरे पत्नी को टिकट दो, मेरे लड़के को टिकट दो और ड्राइवर को टिकट दो, यही बात होती है। तो इसलिए लोगों के पास अब जो यंग जनरेशन आई है, जो मैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया मैं लकी हूँ, 25 करोड़ मेरा फॉलोइंग हुआ, तो ये लोग है, ये अलग टाइप के हैं। तो ऐसे से जनरेशन बदल रही है, वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, वो कुछ करना चाहते हैं, उनमें एबिलिटी है और उनमें कुछ करने की एक महत्वाकांक्षा भी है। तो परिस्थिति बदल रही है। बहुत सही कहा आपने, परिस्थितियां बदल रही हैं और आपके काम से ये डेवलपमेंट पर कितना जोर है और जितने आप पॉपुलर हैं, काम करके कितना पब्लिक उसको सराहती है, वो देखने को मिलता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक्सीडेंट का रेट, इस पर हमारे देश में शायद बात करनी और इस पर कुछ सोल्यूशन ढूंढने की एक जरूरत है, क्योंकि 1,72,000 लोग एक साल में एक्सीडेंट्स में मरते हैं। डेथ हो गई है, एक्सीडेंट 5 लाख और डेथ 1,78,000 और मरने वालों में 18 से 34 एज ग्रुप पे 60,000। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। तो इस पे क्या मुहिम छेड़ी जा सकती है? व्हाट कैन वी डू एज अ कंट्री? देखिए, 4 बातें हैं। रोड इंजीनियरिंग, इसमें खूब गलतियां हुई है। ये जो लोवेस्ट जो होता है डीपीआर बनाने वाला, इसके कारण तो इतने घटिया डीपीआर बनाते हैं और वो लोग तो अभी मेरे सामने खड़े नहीं होते। अब मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, वैसे मैं कभी ऐसी गलत चीजों को सहन नहीं करता, फिर मैं जानता हूं कैसे ठीक करना। इतने लोग मर रहे, एक एक जगह पर 150-150 लोग मरे हैं। तो हमने 40,000 करोड़ रुपए देकर ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई करके उसको हम पूरा कर रहे हैं। नए प्रोजेक्ट में चिंता कर रहे हैं कि ये नहीं हो। दूसरा, रोड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अभी इकोनॉमिक मॉडल को भी हमने 6 बैग लगा दी। अभी हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सब सुधार कर दिया। ये भारत एनकैप स्टार रेटिंग लाया। अब कंपटीशन शुरू हुई। ये कंपनी एडवर्टाइज करती है कि हमारा स्टार रेटिंग है, फिर दूसरी कंपनी लेती है। तो अब ऑटोमोबाइल की क्वालिटी बेस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।